नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण आज करेंगे, 14 अक्टूबर 1984 जन्म है। 10:15 नागपुर का इनका जन्म है। सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। लगन इनकी वृश्चिक है। लगन में ज्येष्ठा नक्षत्र है। लगन मंगल का है। लगन का स्वामी मंगल है और बुध के नक्षत्र में लगन है। सूर्य कुंडली में कन्या राशि में है। 27 अंश का है। चित्रा नक्षत्र में है, यानी सूर्य बुध की राशि में बैठा है और मंगल के नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा उच्च राशि वृषभ में है। 13 अंश का है। रोहिणी नक्षत्र में है। चंद्रमा शुक्र की राशि में है और अपने ही नक्षत्र में बैठा है, उच्च राशि में भी है। मंगल धनु राशि में है। 12 अंश का है। मूल नक्षत्र में है। मंगल गुरु की राशि में और केतु के नक्षत्र में है। बुध कुंडली में अस्त है। कन्या राशि में है। उच्च राशि में है। 29 अंश का है। चित्रा नक्षत्र में है, अर्थात बुध अपनी ही राशि में है और मंगल के नक्षत्र में है। कुंडली में गुरु धनु राशि में 12 अंश का है। मूल नक्षत्र में है। गुरु अपनी राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। शुक्र तुला राशि में है, यानी अपनी राशि में है। 28 अंश का है। विशाखा नक्षत्र में है, यानी शुक्र अपनी राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है। शनि तुला राशि में है। उच्च राशि में है। 22 अंश का है। विशाखा नक्षत्र में है, यानी शनि जो है शुक्र के राशि में बैठा है, गुरु के नक्षत्र में बैठा है। राहु वृषभ राशि में है। 4 अंश का है। कृत्तिका नक्षत्र में है। शुक्र की राशि में है और सूर्य के नक्षत्र में है। केतु वृश्चिक राशि में 4 अंश का है। अनुराधा नक्षत्र में है। मंगल की राशि और शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। लग्न कुंडली पर चलते हैं और यहाँ से सारा विवरण निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर लिखा गया है, यानी वृश्चिक लगन हो गया है। लगन का स्वामी मंगल होगा, जो कि द्वितीय भाव में आकर के बैठा हुआ है। शुभ ग्रह गुरु के साथ बैठा है। लगन तो काफी अच्छा हो गया है, ठीक लगन यहाँ पे बन रहा है। वृश्चिक लगन में गुरु भी कारक होता है। एक तो गुरु धन भाव का स्वामी है और दूसरा पंचम भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे लगन और पंचम के स्वामियों की युति धन भाव में बनी हुई है, जो कि एक काफी अच्छी स्थिति है। गुरु के सानिध्य में होकर के मंगल भी काफी अच्छा प्रभाव देने लगेगा और गुरु स्वराशि का है, यह भी अच्छा योग बना रहा है। गुरु मंगल मिलके इनको सफल करने का प्रयास करेंगे। तीसरा कारक ग्रह चंद्रमा होता है, जो कि नवम भाव का स्वामी है, लेकिन चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है, राहु के साथ में है। चंद्रमा पे ग्रहण लगा हुआ है, तो इसलिए इनके मन में कुछ न कुछ डाउट, कंफ्यूजन, डबल माइंडेड होना, निर्णय लेने में दुविधा आदि की शिकायत बन सकती है। चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। चंद्रमा सूर्य के पीछे भी है, कृष्ण पक्ष का है, पक्ष बली नहीं है। चंद्रमा भाग्य का स्वामी भी है। तो यहाँ पे चंद्र राहु के ग्रहण दोष के कारण से थोड़ी जो मानसिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, उसमें कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, बीज स्फुट यहाँ पर तीसरे भाव में बना हुआ है। बीज स्फुट का स्वामी शनि है, उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो बीज स्फुट यहाँ पे ठीक नजर आ रहा है। इन्होंने दूसरी संतान के बारे में भी पूछा हुआ है, तो अभी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे दशा पर जब चलेंगे। संतान भाव इनका ठीक है। संतान भाव का स्वामी गुरु है, ठीक स्थिति में है। दूसरी संतान का योग अभी D7 यानी सप्तमांश कुंडली से देखेंगे। अब यहाँ पे एक विशेष चीज और देखना है हमें कि यहाँ पे अभी सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। यह युति जो है, सूर्य दसम भाव का स्वामी होके गया हुआ है। राजनीति में रुचि हो सकती है, लेकिन कोई बहुत विशेष राजनीतिक बड़ी सफलता के थोड़े से योग कम बन रहे हैं, क्योंकि अन्य कोई राजयोग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। गुरु और मंगल का सिर्फ धन योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस कुंडली में जो चौथे घर का स्वामी है
वह शनि है, चौथे घर के स्वामी शनि है, उच्च के होके 12वें में बैठे हुए हैं। चौथे घर से भूमि भवन वाहन देखा जाता है, तो बड़ा वाहन और बड़ा घर मिलने का संकेत यहाँ पे है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि 12वें भाव में गया हुआ है शनि। उच्च का है तो उच्च कोटि का घर मिलेगा, थोड़ा समय देने पर यह घर बन जाएगा। 12वें भाव में शनि के साथ शुक्र महाराज भी बैठे हुए हैं। शुक्र कुंडली में 7वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। शुक्र शनि की युति यह बताती है कि जीवन में मेहनत और प्रयास करना बंद ना करिएगा, जितना इफर्ट लगाएंगे उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। शुक्र शनि की युति की यह एक विशेषता होती है। शनि चौथे भाव का स्वामी होके 12वें में भी है। ऐसे लोग जन्म स्थान से अलग हट करके अपना मकान प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हैं। शनि यहाँ उच्च का है। हवाई यात्राएं या विदेश यात्राओं की तरफ भी ये आपको लेकर के जाएगा। बुधादित्य योग अगर हम यहाँ पर देखें बुध और सूर्य की युति से, तो बुध यहाँ पे अस्त हुआ है, इसलिए बुधादित्य योग अत्यधिक प्रबल नहीं है, लेकिन फिर भी बुध और सूर्य की युति से व्यक्ति अपने बुद्धि को, अपने विवेक को अनुशासन में रखने का प्रयास करता है। इस कुंडली का जो मुख्य सार है वो एक तो ये दोनों ग्रहों की समस्याएं हैं 7वें भाव में, और दूसरा यहाँ पर जो 12वें भाव में शुक्र के साथ शनि बैठा हुआ है, ये थोड़ा धीमापन जीवन में लाएंगे, लेकिन आगे चल के सफलताएं अच्छी मिलने वाली हैं। चौथे घर का स्वामी शनि है और चौथे से चौथा घर यानी सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, दोनों एक साथ 12वें में है। तो जो इन्होंने एक जो पहला प्रश्न पूछा है, खुद का बड़ा घर बनेगा या नहीं बनेगा, जन्म स्थान से अलग हट करके बनेगा, बड़ा घर बनेगा, अच्छा घर बनेगा, घर बनने का योग एकदम से ठीक है। 7वें भाव में राहु और चंद्रमा की युति है, जो आपकी पत्नी को भी भ्रमित करेगा, पत्नी से वैचारिक मतभेद कराएगा, कुछ चीजों की मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी पत्नी अधिक कर सकती हैं, बातों को समझने में दिक्कत उनको आए। अभी आपने बिजनेस वगैरह के बारे में भी पूछा हुआ है कि कौन सा बिजनेस करें, क्या करें। आपने पूछा है कि बिजनेस करें, जॉब करें या राजनीति में ही रहें, तो अभी आगे उसको और कंक्लूड करेंगे। अभी वापस लौटेंगे आपकी लग्न कुंडली पर। एक बार वर्ग कुंडलियों को पहले देख लेते हैं। सिंह लगन की वर्ग कुंडली है, मंदिर वगैरह जाते रहेंगे तो जीवन में धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। देशकाल कुंडली देखते हैं। D3 का लगन एकदम से दुरुस्त है, लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है, यानी मेहनत और प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास और अधिक बढ़ाने की जरूरत रहेगी। मंगल और गुरु की युति इस कुंडली में भी है, शनि शुक्र की युति इस कुंडली में है, यानी मेहनत आप करिए, मंगल गुरु आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार है, सफल होंगे आप। चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश शुक्र है और यह तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि में बैठा है, स्थिति अच्छी है, और यहाँ भर भी चंद्रमा बैठा है, यानी भूमि भवन वाहन का सुख आपके पास है, आगे यह सुख और बढ़ सकता है। भूमि भवन वाहन को लेकर के आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। D7 देखते हैं सप्तमांश कुंडली। तो सप्तमांश कुंडली का लगन तो ठीक है, लग्नेश शुक्र है जो कि लगन को देख भी रहा है, तो यहाँ पे लगन आपका एकदम से दुरुस्त दिखाई दे रहा है। एक रोचक और गूढ़ बात आज मैं बताऊंगा। अगर सप्तमांश कुंडली में D7 में लगन अगर विषम राशि का हो, तो पहली संतान आप यहाँ से पंचम भाव से देखिए, दूसरी संतान 2 भाव छोड़ करके, फिर अगली संतान 2 भाव छोड़ करके, यानी बीच में 1 भाव की गैपिंग रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर सम राशि हो, सप्तमांश कुंडली के लगन में सम राशि होगा, तो पहली संतान 5वें भाव से, लगन से 5वें भाव से सीधे क्रम के बजाय उल्टे क्रम से यही चीज चलेगी, यानी पहली संतान लगन से नवम भाव से देखेंगे, यानी लगन से उल्टा चलेंगे तो पंचम भाव ये आएगा। तो यहाँ पर इनके लगन में विषम राशि है, तो इसलिए पहली संतान यहाँ पर सीधे क्रम से चलते हुए यहाँ से देखेंगे। अगर यहाँ पर सम राशि होती तो पहली संतान इस भाव से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से देखा जाता। यहाँ पर पहली संतान का भाव ये है, पहली संतान का योग ठीक है। दूसरी संतान के योग की अगर हम बात करें तो यहाँ से बनेगा। यहाँ पर जो है शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में है,
और नवमांश कुंडली में अगर आप देखेंगे तो मंगल गुरु के साथ में बैठा हुआ है। मंगल थोड़ा नीच राशि में है, इसलिए थोड़ी सी देरी की संभावनाएं भी नजर आ जाती हैं। नवमांश कुंडली में शुक्र भी ठीक है, केतु के साथ संबंध नहीं दिख रहा, यानी दूसरी संतान के चांसेस इस कुंडली से दिख रहे हैं। दूसरी संतान कब प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में चर्चा अभी आगे जब महादशा पे चलेंगे तब करेंगे। यहाँ पर नवमांश कुंडली की चर्चा कर लेते हैं। नवमांश कुंडली अगर हम देखते हैं तो D9 में इनके मकर लगन पड़ता है। लग्नेश शनि है जो कि चौथे भाव में आकर के नीच का हुआ है। इनका और इनकी पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आती रहेंगी। मानसिक रूप से इन लोगों का जो एक आत्मीयता है, प्रेम है, वह कभी कभी डामाडोल स्थिति में आ सकता है, क्योंकि लग्नेशी नीच राशि में बैठा हुआ है, वो भी क्रूर ग्रह है। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है, वह भी नीच राशि में है, तो आपसी प्रेम और बढ़ाने की गुंजाइश है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। दसमांश कुंडली पे चलते हैं, जहां से कैरियर का मुख्य विचार होता है। दसमांश कुंडली देखेंगे तो लगन में सूर्य, बुध और राहु बैठे हुए हैं। कभी कभी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेहनत करने के लिए उतावले हो जाएंगे, करेंगे, फिर थोड़े दिन बाद थोड़े से शांत पड़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में राहु यहाँ पर लगन में बैठा है। लग्नेश भी चंद्रमा के साथ में है। थोड़ा सा काम के प्रति मानसिक उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, उत्साह में थोड़ी सी कमी नजर आ जाती है। अब यहाँ पर सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, यह संयोग बता रहा कि बहुत ऊंची सफलता राजनीति में मिल पाने में थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो सूर्य है ये आपकी लगन कुंडली में दसम भाव का स्वामी भी है, जिसके ऊपर दसमांश कुंडली में ग्रहण भी लग चुका है। इसलिए अत्यधिक राजनीति में सक्रियता के बजाय निज कामों पे ध्यान देना भी आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। मंगल गुरु की युति यहाँ पर भी है, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। कार्य क्षेत्र का निर्धारण अभी लगन कुंडली पे चलेंगे तो पुनः डिसाइड करेंगे। द्वादशांश कुंडली से देखते हैं अगर, तो द्वादशांश कुंडली से माता पिता का सुख देखेंगे। लगन यहाँ पर कर्क है, सूर्य बैठा हुआ है, लग्नेश चंद्रमा है, और इस कुंडली में चंद्रमा महाराज सप्तम भाव में बैठे हैं। माता पिता को लेकर के कोई ज्यादा विसंगतियां नहीं दिखाई देती हैं। माता पिता के सुख को लेकर के, सेहत को लेकर के कुछ दिखाई देती हैं। अगली कुंडली पर चलते हैं, खोडसांश कुंडली से वाहन देखते हैं। लगन बड़ा अच्छा है, लगन में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र और केतु राहु की युति चौथे भाव में है। आपके गाड़ी पे कुछ छोटा मोटा डेंट आता रहेगा, क्योंकि केतु स्क्रैचेज है, चौथे भाव में बैठा हुआ है। लगन का स्वामी चंद्रमा भी है, यहाँ पर बैठा हुआ है, बुध और शनि के साथ में, इससे कोई ज्यादा विशेष परेशानी नहीं है। वाहन का सुख आपकी कुंडली में 4 पहिया वाहन है। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे तो सूर्य, राहु और केतु एक साथ बैठे हैं। बहुत अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति का योग नहीं बन रहा है, सामान्य स्तर की आध्यात्मिक उन्नति रहेगी। वापस लगन कुंडली पे चलेंगे और वहां से आपके कैरियर से जुड़े हुए प्रश्नों का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। ये आपकी लग्न कुंडली वापस से है। दसम भाव का स्वामी सूर्य है, लाभ भाव में गया है, जिसके ऊपर दसमांश में ग्रहण था, तो इसलिए राजनीति आपके लिए बहुत अत्यधिक सफलता देने वाली चीज नहीं रहेगी। सूर्य बुध की युति यहाँ पर है। कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, कमीशन से जुड़े हुए काम, पेपर, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग आदि से जुड़ा हुआ काम आपके लिए ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा है। आप प्रिंटिंग वर्क कर लीजिए, पेपर वर्क कराइए, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए काम करा सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो ऑनलाइन या इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, इन कार्यों से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लगन से जो दूसरा भाव है, यहाँ पर गुरु स्वराशि का है। चंद्रमा से जो दूसरा भाव है उसका भी स्वामी बुध है, उच्च का है। सूर्य जहाँ पर बैठा हुआ है, सूर्य से दूसरे भाव को देखें तो सूर्य से भी दूसरे भाव में उच्च का शनि बैठा है, स्वाग्रही शुक्र है, तो करोड़पति बन जाने के योग हैं। थोड़ा मेहनत प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। अभी दशाओं से भी देख लेते हैं, यानी लगन से द्वितीय भाव ठीक है, चंद्रमा से द्वितीय भाव धन भाव ठीक है, सूर्य से भी धन भाव ठीक है, इसलिए करोड़पति
का जो आपका एक प्रश्न है, सपना है, आप उसके लिए प्रयास करें, पोटेंशियल बनता है, बन सकते हैं आप। जॉब और बिजनेस का जहां तक सवाल है तो देखिए, बिजनेस के लिए हम इस भाव को देखते हैं। बिजनेस भाव में आपके चंद्रमा राहु हैं और यो स्वामी शुक्र 12वें में गया हुआ है। तो आप कोई ऐसा काम भी चुन सकते हैं जिसमें एक्सपोर्ट होती हो चीजें, सामान बाहर भेजा जाता हो, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापार में आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी जहां तक है तो नौकरी के लिए भी कुंडली ठीक है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी यहाँ बैठा है और छठे भाव का स्वामी आपका जाकर के धन भाव में बैठा है। तो नौकरी के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन नौकरी से वह उतना अच्छा धन नहीं आ पाएगा। बिजनेस के लिए भी आप जा सकते हैं, आपको स्वयं निर्णय लेना है। नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए कुंडलियां ठीक हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि 7वें भाव में राहु चंद्रमा है। बार बार योजनाएं प्लान बदलना आपके लिए नुकसानदायी हो जाएगा। तो अगर आप मानसिक रूप से स्थिर रह सकें तो ही बिजनेस के लिए सोचिएगा, क्योंकि चंद्रमा के पीछे कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है, साथ में चंद्रमा के कोई नहीं है, राहु को लेते नहीं है, तो ये केमद्रुम दोष बना देता है। तो मन की स्थिरता के लिए यह चीज गड़बड़ होती है। तो मानसिक स्थिरता को सही रखते हुए आप बिजनेस के लिए चुनाव करिएगा। वैसे चंद्रमा राहु के ग्रहण दोष की शांति भी आप करवा लीजिए। चंद्रमा राहु का मंत्र जाप और हवन वगैरह होता है, आप इसको करा लीजिए। शुक्र 12वें में है, पराई स्त्रियों से सावधानी बरतिएगा, ये आपके लिए समस्या दे सकता है। आगे चल के ऐसा शुक्र आपको शुगर या डायबिटिक भी बनाने का प्रयास कर सकता है। थोड़ा आंखों पर भी इस 12वें का शुक्र जोर डालता है। तो यानी ये शुक्र 12वें का सेहत के लिए थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इसके प्रति आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी। तो कामकाज के मामले में आप एजुकेशनल काम भी चुन सकते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड काम चुन सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक है। अन्यथा आप पेपर वर्क कर लीजिए, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर की सप्लाई, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस, कमीशन से जुड़े हुए काम, आईटी, इंटरनेट, इन सारी चीजों से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलताएं मिल सकती हैं। ये आपकी अष्टक वर्ग की कुंडली है। लगन में 26 पॉइंट बने हुए हैं। लगन में वृश्चिक राशि है, तो आप यहाँ जब देखेंगे तो वृश्चिक राशि में 26 पॉइंट बन रहे हैं। 26 पॉइंट एवरेज से थोड़ा सा कम होता है। द्वितीय भाव में 23 बिंदु हैं और व्यय भाव में 29 हैं। तो आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आपको बचना होगा, क्योंकि खर्च भाव में ज्यादा है, आमदनी भाव में, बचत वाले भाव में कम है। आमदनी तो ठीक है, आमदनी में भी 29 है, लेकिन बचत वाले में कम है। इसलिए पैसे की बचत के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है। कैश पैसा नहीं बचेगा, इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। जमीन को गोल्ड में लगा, पैसे को गोल्ड में लगाइए, जमीन में लगाइए, इस प्रकार से आप करोड़पति बन सकते हैं। नगद पैसा रख पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। यहाँ पर 28 पॉइंट है। मेहनत परिश्रम आपका एवरेज है। सुख साधन थोड़ा एवरेज से ठीक है। संतान भी ठीक ठाक है, 27 बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 26 पॉइंट है, यहाँ पर 25 है। तो जीवन में कोई बहुत टफ कंपटीशन कहीं से मिलने वाला नहीं है। पति और पत्नी का तालमेल देखें तो यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 25 है, लगभग दोनों पॉइंट बराबर हैं। तालमेल ठीक रहेगा, थोड़ा आपकी चलती ज्यादा रहेगी। अष्टम भाव में 29 पॉइंट है, ठीक है, बहुत अधिक नहीं है, ठीक है। भाग्य में 36 पॉइंट है, भाग्य आपका कई मोर्चे पर आपका साथ देगा। कर्म भी आपका ठीक ठाक है और लाभ भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा। अष्टक पर ठीक है। एक चीज जो गड़बड़ है कि इस भाव में अधिक पॉइंट होना चाहिए था, ये नहीं है। धन भाव में पॉइंट कम है, थोड़ा अधिक की उम्मीद की जा सकती थी। अभी आपकी गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है 13 दिसंबर 2016 से। गुरु की महादशा शुरू हुई है। गुरु आपकी कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह हैं। द्वितीय भाव पंचम भाव के स्वामी है, लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं। मूल नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, केतु लगन में बैठा हुआ है। गुरु की दशा आपके लिए ठीक जाने वाली है। गुरु में अभी जो अंतर चल रहा है वह केतु का ही चल रहा है। गुरु में 25 अक्टूबर 2024 तक केतु का अंतर चलेगा। ये संकेत दे रहा है कि अब आप कुछ न कुछ जीवन में चेंज करेंगे, क्योंकि केतु अलगाव है, डिटैचमेंट है, कुछ
नया आरंभ करवाता है, पुराना कुछ बंद करवा सकता है, छोड़ सकते हैं, या कुछ नए आरंभ का संकेत दे रहा है। तो गुरु में, केतु में अंतर में आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट, नया कामकाज शुरू कर सकते हो। उसके बाद शुक्र चलेगा, ठीक रहेगा। ये 12वें भाव में है, लेकिन गुरु से एकादश भाव में है, तो कुंडली का एकादश भाव सक्रिय होगा। तो इस दशा में पैसा ठीक ठाक अच्छा आएगा, ये भी ठीक जाएगा। यानी आगामी गुरु की दशा मुझे ठीक नजर आ रही है। शनि की बात अगर हम करें तो शनि चौथे भाव का स्वामी 12वें में है। ये आपको हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, नया घर, उच्च श्रेणी का दिलवाने का काम यही शनि महाराज करेंगे। यानी आगे चल के उच्च घर का, बड़े घर का योग एक तो 2027 में दिखाई देता है, या फिर आपके बड़े घर का योग, बहुत बड़े घर का योग 2035 में दिखाई दे रहा है। दूसरी संतान की अगर हम बात करें तो स्वामी गुरु है, संतान भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि है। तो बुध में यहाँ चल रहा था समय दूसरी संतान का, दूसरी संतान अभी आपको प्राप्त होने का समय चल रहा है। आप प्रयास करिए। बुध की अंतर्दशा जब तक है तब तक आपके दूसरी संतान का योग बना हुआ है, क्योंकि बुध कुंडली में पंचम भाव को देख रहा है। तो अक्टूबर 2024 तक दूसरी संतान के लिए आप प्रयास करिए, तब तक आपके दूसरी संतान का योग है। उसके बाद ये चांसेस धीरे धीरे अपने आप कम होते चले जाएंगे। गुरु की दशा आपको जाते जाते बहुत कुछ दे करके चली जाएगी। शनि की महादशा भी आपके लिए ठीक रहेगी और काफी यात्राएं होंगी, सुखद रहेगा, पैसा वैसे खूब आएगा इस दशा में। लेकिन आपको सिर और पैरों की समस्याएं दे सकता है। हो सकता है अभी भी कुछ आंखों की या पैरों से जुड़ी हुई कुछ पीड़ा बनी हुई हो, जो कि आगे बढ़ सकता है, या शनि की दशा में ये चीजें उभर करके सामने आ सकती हैं। शनि कुंडली के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, 12 में है। तो ये शनि महाराज आपको आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी होके उच्च के हैं, तो थोड़ा आपका सामाजिक रुतबा और प्रतिष्ठा भी बनाएंगे, बड़ा करेंगे। साथ ही साथ कई बार आपको घर से दूर ले जाएंगे, विदेश वगैरह भी आप जाएंगे। वापस लगन कुंडली पर आते हैं और एक बार फिर से पुनः सारे उपायों की चर्चा मैं आपसे करता हूं कि आपके लिए क्या क्या उचित रहने वाला है। देखिए, एक तो चंद्रमा राहु के ग्रहण की शांति करवाइए, तब उसके बाद आप बिजनेस शुरू करिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरा, गुरु मंगल दोनों आपके अच्छे ग्रह हैं, तो आप मंगल के लिए स्टोन पहन लीजिए, गुरु के लिए, इन दोनों ग्रहों के लिए स्टोन पहन लीजिए। मंगल छठे भाव का भी स्वामी होकर के द्वितीय में गया है, तो कुछ न कुछ आपके ऊपर कर्ज की स्थिति भी रह सकती है। पैसा ले करके पैसा बना सकते हैं, कर्ज लिया हुआ पैसा फिर उसको बिजनेस में लगाना आपके लिए ठीक रहेगा। यह एक काम आप आजमा के देखिए। कर्म भाव का स्वामी सूर्य है, तो आप चाहें सूर्य का स्टोन भी पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके लगन का मित्र भी है। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है, इसका स्टोन भी चाहे पहन सकते हैं, लेकिन पहले चंद्र और राहु के ग्रहण दोष की शांति करवाने के बाद पहनना आपके लिए ठीक रहेगा। जो आपका मुख्य कंसर्न है बड़े घर का, वह योग आपकी कुंडली में है। दूसरी संतान के लिए समय चल रहा है, बहुत अत्यधिक चांस नहीं है। अगर होना है तो अगले 8 से 10 महीने में दूसरी संतान आएगी, अन्यथा फिर आपके लिए उम्मीद कम हो जाएगी। करोड़पति मंगल गुरु की युति आपको बना सकती है, और अभी गुरु की दशा भी चल रही है, इसलिए चांसेस बहुत अधिक हैं। आपकी कुंडली से नौकरी और बिजनेस में अगर हम दोनों का चुनाव करें तो नौकरी के माध्यम से थोड़ी ज्यादा स्थिरता है, और बिजनेस के माध्यम से आपको ज्यादा समय इंतजार करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से जान पहचान पहुंच रहेगी, लेकिन सूर्य के साथ में जो वर्ग कुंडलियों में ग्रहण बना हुआ है, इसलिए सिर्फ राजनीति के भरोसे रहना आपके लिए ठीक दिखाई नहीं दे रहा है।